औरंगजेब, सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले मुगल बादशाह, 300 साल बाद फिर से सुर्खियों में हैं। एक मराठा व्यक्ति के खिलाफ उनके हिस्टोरिकल एक्शंस की वजह से खुलताबाद में उनकी कब्र को खोदकर तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। औरंगजेब कब्र से जैसे हमसे कुछ मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस दुनिया को छोड़े 3 सदियां हो गई हैं। अगर तुम मुझे आज भी तुम्हारी परेशानी का जिम्मेदार ठहराना चाहते हो तो यहां आओ, मेरे साथ कब्र में शामिल हो जाओ। अगर मैंने इतने जुल्म किए हैं तो मुझे अभी सजा दो, लेकिन क्या इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? वो आगे कहते हैं, क्या इससे तुम्हें जॉब्स मिलेंगी? क्या इससे तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा? क्या इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी? मेरे नादान देशवासियों, तुम्हें मेरा 300 साल पुराना जुल्म याद है, लेकिन अंग्रेजों के जुल्म भूल गए? क्या इससे तुम्हें सुकून मिलता है या इसके पीछे कोई और रीजन है? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक मुस्लिम था? हमने राज किया, हमने झूठे वादों पर सरकार नहीं चलाई, हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स नहीं वसूला, और जो हमने बनाया वो देश में ही रहा। मेरा मुगल परिवार सिर्फ मुस्लिम नहीं था, मेरी कई माताएं हिंदू थीं। छोटी बायस्ड किताबों से हिस्ट्री मत पढ़ो। आज जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो मेरे परिवार से रिवॉर्ड के लिए चापलूसी करते थे। प्रोपेगेंडा चलाना और गोदी मीडिया कोई नई चीज नहीं है, मेरे समय में भी था। वरना तुम कैसे मान लोगे कि मैंने एक दिन में लाखों हिंदू को मार डाला और किसी को नहीं छोड़ा? काशी और मथुरा के टेम्पल्स में मेरे लेटर्स देखो, वो आज भी हैं। मेरा किंगडम सिर्फ मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो अखंड भारत था। मराठा बंगाल की खाड़ियों में कहर मचा रहे थे, इसलिए मेरे एम्पायर ने एक्शन लिया। और अब मैं सुन रहा हूं कि मुझे पीवीआर थिएटर में किसी हीरो ने हरा दिया। यहां तक कि मुगल भी अब मीटिंग कर रहे हैं कि उसे पीवीआर में कैसे हराया जाए। अगर तुम मुझे नहीं समझते तो हिस्ट्री फिर से पढ़ो। कई हिंदू राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ टेम्पल्स तोड़े हैं। इसे समझो और अच्छी तरह समझो कि पहले मजहब नहीं, सिर्फ हुकूमत होती थी। नहीं समझ सकते तो क्राउडेड ट्रेन्स में धक्के खाते रहो और रात को सोने से पहले मुझे दोष देते रहो कि मैंने कुछ नहीं किया, बजाय इसके कि अपने नेताओं से सवाल करो या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। अच्छे पेट्रोल प्राइसेस, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक नीड्स की मांग करना शुरू करो। मेरी हड्डियां खोदने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सवाल करना शुरू करो और अपने नेताओं से उस चीज का सवाल करो जिसकी तुम्हें जरूरत है।